हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक से सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको जो है नया अपडेट मिलता रहे। तो अभी तक जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो वर्ब था, जिसमें सिंटेक्स ऑफ वर्ब यानी करेक्शन ऑफ वर्ब हमारा हो चुका है। उसके आगे का अगला टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण होता है हमारा। तो एडजेक्टिव सभी लोग जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन होती है, एक नॉर्मली डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन। यानी कि एक एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन की विशेषता बताने वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे वो शब्द कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के रूप में दे दें, जैसे ओल्ड है, पुअर है, बिग है, शॉर्ट है। ये सब नाउन की विशेषता बताते हैं। यानी ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। वैसे हम लोग क्या जानेंगे? वैसे एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं कि जिनसे हमें किसी नाउन की एक स्पेशल या विशेष बात पता चलती है। जैसे हमने कह दिया ये लड़का अच्छा है। अब लड़का तो बहुत है, लेकिन इस लड़के के बारे में एक विशेष बात हमें ये पता चली है, स्पेशल बात ये पता चली है कि अच्छा है। तो देखिए, किसी भी नाउन के बारे में जब भी हमें एक विशेष बात पता चलेगी, विशेष बात बोली जाएगी, तो वो उसका एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है। यानी और एक चीज़ और इसकी खासियत है कि एडजेक्टिव जो है, वैसे तो नॉर्मली एडजेक्टिव के कई यूज हैं कि एडजेक्टिव अकेला भी यूज किया जाता है, जैसे यू आर गुड। तो लेकिन एडजेक्टिव का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, एडजेक्टिव हमेशा आप ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव इस तरह से यूज किया जाता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रूप होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ध्यान रखिए हमेशा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये अभी आगे आपको काम आने वाला है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव कैसे है। क्योंकि बहुत से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कि जो नाउन भी एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। तो उनके जब तक हमें उनका यूज नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट किस जगह पर इनका यूज किया जाता है, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो पहला इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो 7 टाइप्स होते हैं, यानी कि 7 प्रकार के। जो हमारा एडजेक्टिव है वो 7 प्रकार का होता है। उसमें पहला इनडेफिनेट एडजेक्टिव, और एक उससे भी पहले अगर हम बात करेंगे एक एडजेक्टिव की और बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव। पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं फिर, यानी कि 7 टाइप के तो हमने ये लिख रखे हैं और 8 टाइप ये है। पहले इसी की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? यानी कि जो डिस्क्राइब करने वाले, जो क्वालिफाई करने वाले। देखिए, डिस्क्राइब यहाँ पर भी यूज किया गया है। तो जो क्वालिटी बताने वाले,
जो भी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं वो सारे एडजेक्टिव हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा ओल्ड है, पुअर है, बिग है, शॉर्ट है। अब देखिए ये सारे के सारे जो है किसी नाउन की विशेषता तो बताते हैं। तो ये जो क्वालिटी बताते हैं, देखिए ओल्ड ये भी क्वालिटी है, पुअर ये भी क्वालिटी है, बिग ये भी क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग है, रिच है, ये सारे यानी कि जो आपके क्वालिटी बताने वाले, यानी कि क्वालिटी जहाँ से पता चलती है हमें किसी की, वो हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ओल्ड, बिग, रिच, शॉर्ट, लॉन्ग, हाई, लो, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। थिन, फैट, ये सब क्या है, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब क्या है हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके बारे में ये तो सभी लोग जानते भी हैं, आप लोग ज़्यादातर लोगों को एडजेक्टिव की जब भी बात होती है तो एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो इन्हीं में से एग्जाम्पल लोग तुरंत बता देते हैं। लेकिन इससे हटकर भी और भी एडजेक्टिव आपका यहीं तक नहीं होता है, इससे आगे भी एडजेक्टिव होता है। वो अब अगला एडजेक्टिव आपका है, पर ये 7 टाइप्स हम आपको बता रहे हैं, इसको छोड़कर पहला है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ये क्या होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव का? इंडेफिनिट से मतलब है, आपको बता दें, इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चयवाचक, यानी कि अनिश्चितता, ऐसे शब्द जिससे कोई भी बात निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चय हो, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं, सम, एनी, सेवरल, ऑल, मैनी, ये आपके क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। सम है, एनी है, सेवरल है, ऑल है, मैनी है, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव देखिए, अभी पिछला जो टॉपिक था, एक टॉपिक हमारा प्रोनाउन का, प्रोनाउन में भी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है और इसमें से कुछ शब्द वहाँ पर यूज भी किए गए थे। तो हम आपको बता दें कि इन पर हमें ये ध्यान देना है कि ये वाली कंडीशन, अगर जब भी ना ये शब्द इस तरह से दिए गए हों, यानी कि नाउन से पहले दिए गए हों, तो ये हमेशा एडजेक्टिव होंगे और अकेले दे रखे हैं। प्रोनाउन कब आती है, अकेले दे रखे हैं। देखिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस से ही क्लियर कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सम बॉयज आर प्लेइंग एंड सम आर सिंगिंग। अब देखिए कुछ लड़के खेल रहे हैं और कुछ गा रहे हैं। तो देखिए सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के। अब देखिए यहाँ बॉयज से पहले सम लगाए तो ये तो प्रोनाउन है, वो सॉरी ये तो एडजेक्टिव है आपका, क्या है ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर अकेला इस सम में देखिए, इस सम बॉयज और सम कुछ लड़के, इसमें सम में प्रोनाउन यानी कि नाउन की जगह पर बॉयज अंदर छिपे हुए हैं, तो ये आपका प्रोनाउन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इन शब्दों का यूज नाउन से पहले किया गया तो ये आपके एडजेक्टिव है, और अगर नाउन से पहले नहीं किया गया, अकेले किया गया है इन शब्दों का यूज, तो ये प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेतवाचक, यानी कि संकेतवाचक, जो संकेत जिन शब्दों से संकेत दिया जाता है वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये 4 दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके लिए भी हम कहेंगे, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनके लिए ध्यान रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है।
इनका भी सेम कंडीशन यही है कि अगर नाउन से पहले ये आए हैं तो ये एडजेक्टिव है, और अकेले यूज किया गया है इनका तो ये प्रोनाउन है। जैसे अगर कहा गया दिस बुक इज माइन तो ये प्रोनाउन है, और कहा गया दिस इज माई बुक तो ये देखिए ये अकेला यूज किया गया है तो ये प्रोनाउन है आपको, सॉरी ये एडजेक्टिव है ऊपर वाला और ये नीचे वाला प्रोनाउन है। देखिए ये किससे पहले, बुक से पहले यूज किया गया, नाउन से पहले यूज किया गया। देखो ये इसमें ऐसे ही पूछा दिस बुक इज माइन और दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि इसमें कौन सा शब्द जो है, कौन सा वर्ड जो है वो प्रोनाउन है। तो देखिए दिस भी लगे, दिस आपका प्रोनाउन नहीं है, इसमें प्रोनाउन क्या है, माइन प्रोनाउन है, और माइन कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये ध्यान रखिए इसमें ये प्रोनाउन है, देखिए इसमें माई प्रोनाउन नहीं है, माई एडजेक्टिव है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, इसको सीखना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम आपको ये आज एडजेक्टिव बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इनका बेसिक बताए दे रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो आपको इनका करेक्शन ऑफ प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव करेक्शन इनका, यानी कि कह सकते हैं कि सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद नंबर एडजेक्टिव। नंबर एडजेक्टिव से मतलब है कि जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर, उसके बाद ट्वाइस, थ्राइस, सेवेंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी जितने भी नंबर हैं, जहाँ पर भी ऐसा कोई भी ऐसा कोई शब्द जिससे नंबर हमें ऐसा पता लगे कि यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, संख्या अगर, तो वो सारे के सारे आपके नंबर एडजेक्टिव होते हैं। इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है कि जहाँ नंबर क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पर सेवेंथ पेज बोलते हैं हम लोग, तो जहाँ पर नंबर की बात आए, नंबर ट्वाइस है, थ्राइस है, 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी नंबर, जितने भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, यहाँ पर नंबर आ जाए, नंबर की बात आए, वो आपके नंबर एडजेक्टिव है, यानी कि संख्या जहाँ पर हो, सारी संख्याएं एडजेक्टिव होती हैं। हाँ ये भी ध्यान रखिए कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एडजेक्टिव ही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव की, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए पजेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पजेसिव की जहाँ पर बात आती है तुरंत माई है, अगर प्रोनाउन माई है, योर है, हिज को लोग ज़्यादातर बच्चे जो है प्रोनाउन समझते हैं, लेकिन नहीं, प्रोनाउन नहीं होता है। देखिए आप, आज हम आपको बताते हैं माई, योर, हिज, हर, अवर, इट्स, ये सब के सब, और देयर, ये सब के सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये कि सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनको हम प्रोनाउन कभी भी ना माने, इनको अगर आप प्रोनाउन जो पजेसिव प्रोनाउन होती हैं, माइन है, अवर्स है, ठीक है, तो वो होते हैं, माइन है, अवर्स है, योर्स है, वो आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन माई है, योर है, हिज है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका ये एडजेक्टिव किसका क्या कहा जाता है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। और ये सारे शब्द आपने देखे होंगे कि नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं, अकेले यूज, ये कंडीशन में यूज किए जाते हैं कि नाउन से पहले, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि इनको कभी भी अकेला यूज नहीं किया जा सकता। कभी आपने देखा कि लिखा हो दिस इज माई, ये नहीं लिखा होगा, कभी भी कहीं भी नहीं लिखा होता। क्या होता है, दिस इज माई बुक होगा। तो देखिए नाउन से पहले आया। और आपको बता दें, कब प्रोनाउन कभी नाउन से पहले नहीं आ सकता, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है।
प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? वो शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होता है। लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। यानी कि एडजेक्टिव हमेशा इस कंडीशन में आता है नाउन से पहले। तो ये सारे शब्द माई है, योर है, हिज है, हर, अवर, इट्स, देयर, इनका यूज आप कभी भी नहीं कर सकते हैं बिना नाउन के। अकेले नहीं, अकेले जिस दिन कर दीजिएगा उसी दिन आपका ये क्या हो जाएगा, जिस दिन आप इसका यूज अकेले कर देंगे उस दिन आपका ये प्रोनाउन बन जाएगा और आप कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये होते हैं आपके आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। अब डिस्ट्रीब्यूट से मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, अलग अलग करना। अब ये सारे शब्द यानी कि जिन शब्दों से हमें अलगाव प्रकट हो, यानी कि ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके लिए भी वही रहें, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होती हैं। जब भी इनका अकेला यूज किया जाए, देखिए इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें, अगर कहीं पर लिखा है देखिए ईच बॉय, एवरी बॉय, आइदर गर्ल, ठीक है, इस तरह से इनका यूज किया गया। जैसे देखिए ये सारे के सारे देखिए नाउन से पहले यूज किए गए हैं। इस तरह से अगर नाउन से पहले इनका यूज किया गया तो ये एडजेक्टिव है। क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? ये आपके एडजेक्टिव हैं। लेकिन अगर जब भी इनका यूज इस तरह से कर दिया जाए, कहीं पे लिखा है देखिए ईच ऑफ द बॉयज, इस तरह से देखिए हमने प्रोनाउन के वीडियो में ये बताया भी है, ये आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है? प्रत्येक। तो ऐसी कंडीशन में, या कहें कि जब भी इनके बीच में ऑफ लगा हो, जब भी इनके बीच में नाउन और इनके बीच में ऑफ लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होते हैं? या तो अकेले लगे हों, इनके साथ में और कुछ हो ही ना, तो ये प्रोनाउन है। और या नाउन और इन शब्दों के बीच में ऑफ लगाओ, तब ये एडजेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और वरना अगर नाउन से पहले इनका यूज किया गया है तो हमेशा ये आपके क्या रहते हैं? एडजेक्टिव रहते हैं। अगला जो 7th है आपका, वो है आपका, वैसे तो 8th हो गया है, आर्टिकल। आर्टिकल आप जानते हैं ए, एन, द। अब इनको डिटेल में आपको पूरा एक वीडियो इनका पूरा टॉपिक होगा, पूरा एक वीडियो इनका होगा जिसमें आर्टिकल को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव का बेसिक जाना कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के टाइप जाने, एडजेक्टिव का यूज किस तरह से किया जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव। क्या होगा? करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव। इट मीन्स कह सकते हैं सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। ये सिंटैक्स का ही टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है ही, लेकिन ये सिंटैक्स का ही टॉपिक है। और जो कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव जो रहेगा वो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ये MTS आने वाला है, SSC MTS है, SSC CHSL है, SSC CGL है। उसके बाद अभी जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। और अगला जो टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।